Assalamu alaikum class. I hope you all are doing well. Let's get started our today's lesson. Today we will discuss about the ear. In our previous lecture, we have defined sense organs as the parts of our body that tells us what is going around us. हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने सेंस ऑर्गन्स को डिफाइन किया था कि हमारी बॉडी के वो पार्ट्स जो हमें हमारे माहौल को यानी हमारे इन्वायरमेंट को जज करने में हमारी मदद करते हैं, उन ऑर्गन्स को हम कहते हैं सेंस ऑर्गन्स. वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द आइज़. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ईयर्स. अपनी प्रीवियस लेक्चर में हमने आइज़ को डिस्कस कर लिया था. आज जो हम सेंस ऑर्गन्स डिस्कस करेंगे वो हैं ईयर्स. वी विल डिफाइन ईयर एज ईयर इज़ एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग. हम ईयर को इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये वो ऑर्गन है जो हम सुनने के लिए यूज़ करते हैं, यानी जो हमारे इन्वायरमेंट में जो आवाज़ें हैं उन आवाज़ों को सुनने के लिए जो हम ऑर्गन्स यूज़ करते हैं वो है ईयर. ईयर इज़ एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग, यानी ईयर जो है वो हमारी समात के अज़ू हैं. जैसे अपनी आँख के बारे में हमने कहा था कि आँख हमारी बसारत की अज़ू है, यानी वो ऑर्गन है जिसे हम देखने के लिए यूज़ करते हैं. तो इसी तरह जो कान है वो हमारी समात के अज़ू हैं, यानी जो हमारे माहौल में आवाज़ें हैं उन आवाज़ों को सुनने के लिए जो हम ऑर्गन यूज़ करते हैं वो हैं ईयर्स. सो वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स. आवाज़ों को सुनने के लिए जो हम ऑर्गन्स यूज़ करते हैं वो कौन से हैं? ईयर्स. The human ear is divided into three parts. The first one is outer ear, the second one is middle ear, and the third one is inner ear. इंसानी कान को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है. पहले हिस्से को हम कहते हैं बैरूनी कान, दूसरे हिस्से को कहते हैं दरमियानी कान, जबकि जो तीसरा हिस्सा है वो कहलाता है अंदरूनी कान. एज यू कैन सी इन डायग्राम, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ईयर: द आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड inner ear. Now we will discuss about these parts one by one. Firstly we will talk about outer ear. सबसे पहले हम कान के बैरूनी हिस्से को डिस्कस करेंगे. Outer ear consists of 2 parts, pinna and ear canal. Pinna is basically the outer portion of the ear, while a long tube is known as ear canal. आउटर पोर्शन जो हमारा कान का बैरूनी हिस्सा है उसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं. पहला हिस्सा कहलाता है पिन्ना, जबकि जो दूसरा हिस्सा है वो है ईयर केनाल. बैरूनी हिस्से को हम कहते हैं पिन्ना, और जो एक लंबी सी ट्यूब नज़र आ रही है उस ट्यूब को हम कहते हैं ईयर केनाल. पिन्ना जो होता है उसका बेसिकली फ़ंक्शन ये होता है कि हमारी सराउंडिंग से जितनी भी साउंड्स आ रही हैं वो उन सब साउंड्स को कलेक्ट करता है और फिर इन साउंड्स को आगे पास करता है ईयर केनाल की तरफ. सो पिन्ना कलेक्ट्स साउंड वेव्स फ्रॉम द एयर अराउंड. द साउंड वेव्स देन ट्रेवल अलोंग द ईयर केनाल. द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द ईयर दैट वी हैव टू डिस्कस इज़ द मिडल ईयर. अब हम जिस पोर्शन को डिस्कस करेंगे वो है मिडल ईयर, यानी कान का दरमियानी हिस्सा. मिडल ईयर इज़ बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम ईयर ड्रम. Eardrum is basically a thin membrane that connected outer ear and inner ear. इस साइड पे outer ear है जबकि इस साइड पे inner ear है. इन दोनों के दरमियान जो कनेक्शन का काम करते हैं वो है eardrum. eardrum के बारे में हमने देखा कि जो eardrum है वो एक thin membrane है, जो एक बारीक झिल्ली है, और ये दोनों ear के पार्ट्स को आपस में कनेक्ट रखती है. The eardrum vibrates when sound waves strike it. जैसे ही साउंड की वेव्स ईयर कैनाल से ट्रेवल करती हुई आएंगी तो वो ईयर ड्रम को वाइब्रेट कर देंगी. मिडल ईयर 3 स्मॉलेस्ट बोन्स ऑफ आवर बॉडी प्रेजेंट दैट आर नोन एज हैमर, एनविल एंड स्टिर्प. मिडल ईयर के अंदर हमारी जो बॉडी की सबसे छोटी बोन्स हैं वो मिडल ईयर के अंदर मौजूद होती हैं, जिनके नाम हैं हैमर, एनविल और स्टिर्प. जैसे आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये है हैमर, उसके बाद इस वाली बोन को हम कहते हैं एनविल, और ये बोन कहलाती है स्टिर्प. दरमियानी कान के अंदर हमारे जिस्म की सबसे छोटी हड्डियां मौजूद होती हैं, जो तादाद में कितनी हैं? 3, और उनके नाम क्या है? हैमर, एनविल एंड स्टिर्प. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इनर ईयर. अब हम अपने कान के जिस हिस्से को पढ़ेंगे वो है इनर ईयर, यानी कान का अंदरूनी हिस्सा. इनर ईयर इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर.
and it has a coil-shaped structure which is filled with liquid and known as cochlea. इनर ईयर इंसानी कान का सबसे आखिरी हिस्सा होता है। इसके अंदर एक कॉइल शेप स्ट्रक्चर होता है, यानी एक बलदार साख मौजूद होती है जिसको क्या हम कहते हैं, कोक्लिया। कोक्लिया के अंदर लिक्विड फिल हुआ होता है, यानी जो कोक्लिया है ये एक लिक्विड, एक माया से भरा होता है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये कोक्लिया के डायग्राम है, और डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं कि ये एक कॉइल शेप स्ट्रक्चर है, और इस कॉइल शेप स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, लिक्विड। कोक्लिया इज़ बेसिकली द हेयरिंग ऑर्गन। वो ऑर्गन जो आवाज़ों को सुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो ऑर्गन है कोक्लिया। इट सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन थ्रू ऑडिटरी नर्व्स। कोक्लिया ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक सिग्नल्स भेजता है, और इस तरह से हम मुख्तलिफ आवाज़ों को सुन पाते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हियरिंग द पिन्ना कलेक्ट्स द साउंड वेव्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग। सुनने के अमल के दौरान जो पिन्ना हमारे कान का बैरूनी हिस्सा है जो हमें नज़र आ रहा होता है, वो हमारी सराउंडिंग में मौजूद जो आवाज़ की लहरें हैं उन आवाज़ की लहरों को इकट्ठा कर लेता है, यानी कलेक्ट कर लेता है, और इन आवाज़ की लहरों को ऑडिटरी कैनाल की तरफ ट्रांसफ़र कर देता है। ऑडिटरी कैनाल से ये लहरें ट्रैवल करती हुई ईयर ड्रम के पास चली जाती हैं। ईयर ड्रम जो है वो हमारे कान का पर्दा, यानी जो हमारे कान का वो हिस्सा है जो बैरूनी कान और अंदरूनी कान के दरमियान ताल्लुक़ का काम करता है। जब ये आवाज़ की लहरें ईयर ड्रम के पास पहुंचती हैं तो ये ईयर ड्रम के साथ टकराती हैं, और इस वजह से ईयर ड्रम में वाइब्रेशंस शुरू हो जाती हैं। ईयर ड्रम की वाइब्रेशंस की वजह से मिडल ईयर में मौजूद जो 3 छोटी हड्डियां हैं वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाती हैं। 3 छोटी हड्डियों में वाइब्रेशंस पैदा करने के बाद ये जो आवाज़ की लहरें हैं ये कोक्लिया से टकराती हैं, और कोक्लिया में मौजूद जो लिक्विड है वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है। यानी जब आवाज़ की लहरें कोक्लिया के साथ टकराएंगी तो कोक्लिया के अंदर मौजूद लिक्विड वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा, और उस लिक्विड की वाइब्रेशंस की वजह से नर्व सिग्नल्स पैदा होंगे, और कोक्लिया इन नर्व सिग्नल्स को ब्रेन तक ट्रांसफ़र करेगा ऑडिटरी नर्व्स की मदद से, और इस तरह से हम अपने माहौल में मौजूद मुख्तलिफ आवाज़ों को सुन सकेंगे। लेट अस डिस्कस अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ ईयर। अब हम ईयर की फंक्शनिंग को डिस्कस करेंगे, यानी जो कान का फेल है उसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मुख्तलिफ आवाज़ें हम सुन सकते हैं। द साउंड वेव्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग आर कलेक्टेड बाय पिन्ना, एंड पिन्ना passes these sound waves to the eardrum. When eardrum vibrates, then it causes the vibration in 3 bones that are present in our middle ear. When these bones vibrate, then it causes the vibration in the cochlea. Cochlea sends these nerve signals to the brain through auditory nerves. इंसानी कान किस तरह से फंक्शनिंग करता है कि जो हमारे इन्वायरमेंट में साउंड वेव्स होती हैं, आवाज़ की लहरें होती हैं, उन साउंड वेव्स को पिन्ना कलेक्ट करता है और ईयर ड्रम की तरफ ट्रांसफ़र कर देता है। ईयर ड्रम से जब वो साउंड वेव्स टकराती हैं तो ईयर ड्रम में वाइब्रेशंस होती हैं, और ईयर ड्रम की वाइब्रेशन की वजह से जो दरमियानी कान में 3 छोटी हड्डियां मौजूद हैं वो वाइब्रेट करती हैं, और इनकी वाइब्रेशन की वजह से कोक्लिया में मौजूद लिक्विड वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है। कोक्लिया में मौजूद वाइब्रेशंस की वजह से जो नर्व सिग्नल्स पैदा होते हैं, और ये नर्व सिग्नल्स ब्रेन तक ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑडिटरी नर्व्स, और इस तरह से हम मुख्तलिफ आवाज़ों को सुन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने इंसानी कान को डिस्कस किया कि इंसानी कान जो है वो समात का अज़ू है, और हम अपने इर्द गिर्द मौजूद आवाज़ों को सुनने के लिए कान इस्तेमाल करते हैं। इंसानी कान के 3 हिस्से होते हैं, बैरूनी कान, दरमियानी कान और अंदरूनी कान। बैरूनी कान को मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, पिन्ना और ईयर कैनाल। पिन्ना हमारे इर्द गिर्द में मौजूद आवाज़ों को कलेक्ट करता है, यानी इकट्ठा करता है, और फिर ये आवाज़ें ईयर कैनाल में से गुजरती हैं। इसके बाद हमने देखा कि जो दरमियानी कान है वो एक बारीक झिल्ली यानी एक ईयर ड्रम से शुरू होता है, और ईयर ड्रम का क्या काम है, दरमियानी कान और बैरूनी कान के दरमियान कनेक्शन का काम करता है। दरमियानी कान के अंदर हमारे जिस्म की 3 सबसे छोटी हड्डियाँ मौजूद होती हैं जिनके नाम हैमर, एनविल और स्टिरप हैं। इसके बाद हमने देखा कि जो अंदरूनी कान है वो हमारे कान का आखिरी हिस्सा है, और इसके अंदर एक बलदार साख्त मौजूद होती है जिसको क्या कहते हैं,
कोक्लिया। कोक्लिया के अंदर एक लिक्विड फिल हुआ होता है, एक माया भरा होता है। कोक्लिया ही स्मार्ट का अज़ू है और कोक्लिया एक मखसूस नर्व यानी ऑडिटरी नर्व्स के ज़रिए दिमाग को सिग्नल भेजता है। इसके बाद हमने देखा कि कान जो है वो किस तरह से फेल करता है, यानी जो फंक्शनिंग है हमारे ईयर की वो किस तरह से कि आवाज़ की लहरों को पिन्ना कलेक्ट करता है और फिर ये जो लहरें हैं ये ईयर ड्रम के साथ टकराती हैं और ईयर ड्रम में क्या कर देती हैं, वाइब्रेशंस पैदा कर देती हैं। ईयर ड्रम की वाइब्रेशंस की वजह से जो दरमियानी कान में मौजूद 3 छोटी हड्डियां हैं उनमें वाइब्रेशंस होती हैं और इन हड्डियों में वाइब्रेशंस की वजह से जो कोक्लिया में मौजूद लिक्विड है वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है और फिर सिग्नल्स पैदा होते हैं और इन सिग्नल्स को दिमाग तक भेज देता है एक मखसूस किस्म की नर्व्स के थ्रू, जिन नर्व्स को हम क्या कहते हैं, ऑडिटरी नर्व्स। ओके स्टूडेंट्स, आज का आपका लेसन यहाँ तक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज भी बनते हैं, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।